Recording in progress. गिनती 7। नंबर 7। ओके, ऑनलाइन कौन कौन है बेटा? उसको आशीष, उसको ठीक कर दे। हु इज ऑनलाइन? अनंत, रूथ, और स्वाति। स्वाति को रीनेम कर दो। गिनती 7। गिनती 7, नंबर 7, 1, 2 and 3। अनंत, स्वाति और रूथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लाइन से एवरीबडी विल रीड। ओके Samuel, Rohi, did you get that? Number 7, 1, 2, 3, the online children will read, then Samuel, then Ashish, then ओके। हो लिया? अनंत स्तुति हो भी आप लोग कि नहीं हो? यस आंटी। हाँ चलो पढ़ो। गिनती 7 का 1, उसके बाद स्वाति, उसके बाद रूथ। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ो नहीं, पढ़ो नहीं अभी, है ना? तो निवास क्या था? व्हाट इज द टैबरनेकल? इट्स रिटन, व्हाट्स इट रिटन इन योर इन इंग्लिश? First line, verse 7, first line. And First, it came fast, hmm. and it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle. Tabernacle. तो निवास क्या है या tabernacle क्या है? क्या चीज था वो? उसका दूसरा नाम क्या है जिसको आप लोग को बार बार पढ़ा रहे हैं? मिलाप वाला तंबू, बिल्कुल राइट, को खड़ा किया और सारा समय समान समेत उसका अभिषेक। अभिषेक का क्या मतलब होता है? किस किस का अभिषेक करता है? हु ऑल आर अनॉइंटेड? हाँ, Mahayajak, the high priest is anointed, and in the old days, who else was anointed? Raja. Very good. So the kings and the priests were anointed, but today who is being anointed? This is the first day of the first month of the second year. हाँ, so what is being anointed now? किसका अभिषेक हो रहा है? रूथ, स्वाति, अजय को रीनेम कर दे। किसका अभिषेक हो रहा है? हेलो, पढ़ो ना फर्स्ट वर्स। किसका अभिषेक हो रहा है? टैबरनैकल, है ना? मिलाप वाला तंबू। द टैबरनैकल इज बीइंग अनॉइंटेड। क्यों अनॉइंट किया जा रहा है? व्हाई इज इट बीइंग अनॉइंटेड? रीड द वर्स ना। स्वाति बताओ, क्यों उसका अभिषेक हो रहा है? रूथ बताओ, अनंत स्तुति बताओ। पहला पद पढ़ो। पवित्र करने के लिए। पवित्र करने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन टू मेक होली और टू सैंक्टिफाई? You got what I said so far, na? Anointing, who's anointed? The king and the high priest. Why is this tabernacle of, what do you call it in English? Tent of meeting place, where they used to meet God. Why is it big? Read your first verse, no? It's written in the first verse. To make it holy or to sanctify it. पर पवित्र कर किया जाना का क्या अर्थ है? वाकई अर्थ क्या है? एक अर्थ तो we know, one meaning we know of holy is to be pure, clean, है ना? In God's sight. What is the other meaning? अलग किया जाना परमेश्वर के लिए, ठीक है? अब जब आप लोग कोई वर्स पढ़ते हो बाइबल में, इसमें तो कई शब्द है विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो यू शुड आस्क ना कि व्हाट इज दिस। अदरवाइज क्या किया, गड़ 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 पढ़ लिया एंड वी डोंट अंडरस्टैंड इट। ओके सामिल, रोही, देयर आर वर्ड्स इन द वर्स you do not understand, you must ask. So it was set apart by being anointed. They used to use oil, है ना? And in fact for the tabernacle they used to make a special ointment with many pastes and olive oil, and that was a holy ointment which was used for anointing, to set it apart, to make it holy. And so what all did he sanctify? Rohi, read verse 1 to yourself. To yourself, read it to yourself and tell me क्या क्या अभिषेक किया। अनमोल, बाइबल पढ़ो, यहाँ वहां मत देखो। रूथ, स्वाति, बोलो ना, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अनंत स्तुति, किस किस चीज को उसने अभिषेक किया? रीनेम नहीं हो रहा क्या शीश? स्वाति अपने आप को रीनेम कर ले बेटा। अनम्यूट करो उसको, आस्क टू अनम्यूट। किस किस चीज का कर रहे हैं अभिषेक को? आंटी सामान और वेदी का।
सामान और वेदिका, वेरी गुड, है ना, सब चीज को पवित्र कर रहे। ओके, स्वाति सेकंड वर्स, फिर रूथ थर्ड वर्स, हाँ पढ़ो। तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे। हाँ बस, ओके। तो यू रेडी इन इंग्लिश योरसेल्फ, सामिल रोही? ओके, सो नाउ हु आर द मेन हु आर कमिंग फॉरवर्ड? कौन मनुष्य आप आगे आ रहे हैं इस समय पे? इजराइल के, हाँ, पर किस चीज के प्रधान? दो चीज के प्रधान है ना, दे आर चीफ ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दे चीफ ऑफ? रोही, सैमुअल, रीड। रूथ बताओ, किस किस के प्रधान है वो? आंटी, पितरों के, घरानों के और गोत्रों के। वेरी गुड। और तब फिर वो इसराइल के भी प्रधान कहलाते हैं। देन दे बिकम, दे आर चीफ ओवर देयर फैमिलीज, ओवर देयर ट्राइब्स एंड देन ओवर इजराइल। तो आप लोग को एक याद है वर्स, डू यू रिमेंबर अ वर्स इन विच गॉड सेज दैट इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल यू विल बी फेथफुल इन मच। जो छोटा काम नहीं संभाल सकता वो बड़ा काम कैसे संभालेगा? अंडरस्टूड? ओके, एंड टू whom who he who is faithful in little, to him much responsibility will also be given. ठीक है? So first, did you get that, Rohi, Samuel? So what, first you have to be faithful in responsibility of men. Men, the men here, है ना, जूश समाज में 12 साल के ऊपर मेन कहलाते थे। कौन कौन है यहाँ पे मैन? बताओ तो हाथ ऊपर करके, 12 साल से ऊपर कौन है? अमोस, अनमोल 12 साल से ज्यादा नहीं है। ओके, 12, more than 12 years are men in the Jewish. Okay, so first responsible in the family, then in the tribe, and then in the whole of Israel. अनंत स्तुति, आप बताओगे कितने गोत्र थे? How many tribes in Israel? आप बता सकते हो? कौन बताएगा? How many tribes? आंटी 12 tribes. हाँ, 12 ट्राइब्स। ओके, हाँ, रूथ एक ट्राइब का नाम बताओ, उसके बाद स्वाति एक बताएगी, फिर अनंत एक, और एक स्तुति एक। हाँ, रूथ बताओ एक ट्राइब का नाम। आंटी एशूर। हाँ, आशेर। कौन सा बोला? ट्राइब ऑफ इजराइल, क्या नाम बोला? आंटी आशेरी बोला, वो थोड़ा अलग हो गया था। आशेर। ओके, स्वाति आप बताओ कोई भी ट्राइब का नाम जो ऑलरेडी बोला नहीं गया होगा। आशेर। देन अनम्यूट करो उसको। पता अनंत नहीं स्तुति? आंटी। पता नहीं। यहूदा का गोत्र, लेवी का गोत्र, बाप रे तब से पढ़ते जा रहे हैं। ओके, अनंत स्तुति कोई ट्राइब बताओ, गोत्र बताओ। ओके, बैक बेंच से शुरू। अनमोल, ट्राइब, कोई भी ट्राइब बताओ। आशेर मत बोलना, दैट्स ऑलरेडी सेड। टाइम वेस्ट मत करो ना, सबको एग्जाम्स है, नहीं मालूम है तो पास करो जल्दी जल्दी। पास। अनमोल, दान, डू यू नो एनी ट्राइब? हाँ, याकूब ने बेटा, याकूब के 12 बेटों का ट्राइब यहूदा, वेरी गुड। बेन्यामिन, एनी ट्राइब? एंजल, सॉरी एस्तर। यहूदा का गोत्र पिछले बार हमने पढ़ा था ना, जिससे राजा आए थे। ओके, देन एंजल नहीं, सना नहीं, रूथ, और एक बता दो। आंटी मनश्शे। मनश्शे, वेरी गुड। सैमुअल, रोही, आशीष, जेबलून, जेबलून, हाँ। गाद, ओ वेरी गुड, हाँ। रोही, लीवाई, आई ऑलरेडी सेड दैट एक्चुअली, सो टेल वन मोर। कोई और? अमोस, आस्था, जल्दी जल्दी। इज़कार, है ना, है कि नहीं? सिमियन, वो भी रह गया ना। 12 गोत्रे नेक्स्ट वीक में फिर पूछूंगी, प्लीज एवरीबडी मेमोराइज एंड कम, इट्स इन जेनेसिस 30। ओके, सो दे वर chiefs over their families, over their tribe, and then over the whole of Israel. ठीक है? और फिर उसके बाद वर्स 3 पढ़ना बेटा। अनंत, अनंत ने पढ़ा था क्या? अनंत या स्तुति जल्दी से पढ़ दो जिसने नहीं पढ़ा। तीसरा पद। वे यहोवा के सामने भेंट ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियों और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। ओके,
तो अब प्रधानों ने ये लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, द एल्डर्स स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर गिफ्ट्स टू द लॉर्ड, है ना? ठीक है, ओके। सो वी सॉ दैट दे ब्रॉट 6 कवर्ड कार्ट्स, 6 छाई हुई वाज अ न्यू वर्ड फॉर मी, और 12 बैल उन लोग लेके आए। ऑल राइट, रूथ आप पढ़ दो बेटा, आपने नहीं पढ़ा तो, वर्स 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा। ओके, रोही 5। वन सेकंड, हाँ बोलो, हाँ। Take it of them that they may be to do the service of the tabernacle of congregation, and thou shalt give them unto Levites, to every man according to his service. लेवी, लीवाई एक ट्राइब था ना, एंड दे वर सेट अपार्ट फॉर गॉड्स वर्क, प्रभु के काम के लिए उनको अलग किया था लेवियों को, है ना? पढ़ा था ना अभी, ओके ठीक है। तो प्रभु बता रहा है उनको कि इसको एक्सेप्ट करो, मतलब मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताया कि गॉड हैड टू टेल देम टू एक्सेप्ट, टेल मोसेस टू एक्सेप्ट इट। सो इट लुक्स कि इट वाज अ सरप्राइज, उनको नहीं पता था कि, मूसा को नहीं पता था कि ये लाएंगे। तो ऐसे लगता है कि they only planned and brought the gifts out of their own, they saw the need and they brought it, okay, ठीक है। And they said give it to the Levites for their work in the temple, okay। आशीष। अतः मूसा ने वह सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। ओके, so Moses receives the gift, वो ले लेता है प्रधानों से और लेवियों को दे देता है। Samuel, loudly। 2 wagons and 4 oxen he gave unto the sons of Gershon according to their service. हाँ, लास्ट टाइम आई रिमाइंडेड यू ना, मैंने आपको बताया कि गेर्शोन का क्या काम था, मिलाप वाले तंबू का क्या संभालना था उनको। 6 गाड़ी में से 2 ही मिला, तो फिर सोचो आपकी थोड़ा सा हल्का काम क्या था? कपड़े, पर कौन से कपड़े? पर्दे, और आंगन के चारों तरफ के पर्दे, है ना? और जो तंबू कपड़ा से बनता है ना, टेंट इज मेड ऑफ क्लॉथ कैनवस, सो द टेंट, द क्लॉथ फॉर द टेंट, the cloth for the courtyard, all this was for the Gershonites to do, and they were given 2 carts and 4 what you call them, bells. Esther, और मरारियों के को उनकी सेवकाई के अनुसार उन्हें 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इत्मार के अधिकार में किया गया। हाँ, सो मोजेस इत्मार को ये काम देता है संभालने के लिए, ठीक है। सो मोजेस गिव्स द रिस्पांसिबिलिटी टू इत्मार, and he gives how many carts to the Merarites? How many? कितने गाड़ी, कितने बैल? जल्दी जल्दी, यस, है ना? हर गाड़ी के पीछे 2 बैल चाहिए खींचने के लिए, ओके। उनका काम क्या था? व्हाट वाज देयर वर्क, डू यू रिमेम्बर? पटरे, हाँ, all the wooden things which are heavy, so more carts, more work, more cart, है ना? प्रभु क्या करता है? हमारी जरूरत के अनुसार हमें हेल्प देता है, राइट? God gives us help according to the work we have to do, okay। सना जोर से 9 verse। कहातियों, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वह से अपने कंधों पर उठा दिया करें। हाँ, so they had the most holy things to pick up, the Kohathites, ठीक है। Levi had 3 sons, Gershon, Merari, Kohath, okay। So Gershon and Merari had to pack up the tabernacle, and the high priest could pack up only the high priest and priest could pack up the altar, incense altar, the table, the lamp, and the ark. But then the Kohathites had to carry, they could not put in a cart. Where did they have to carry it? On their, हाँ, कंधों पे उनको ये सब जो अंदर का सामान था वो उठा के ले जाना था। वेदी, धूप वेदी, मेज, दीवट और उसको, आग को हिंदी में, हाँ, संदूक, सॉरी, संदूक को उठा के लेना था, ओके। आस्था 10। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। हाँ, so when the dedication occurs, then
Jehovah tells Moses to take these things and keep them. Okay. And that the elders, 12 elders cannot bring all their things together. Last time हमने देखा ना कितने कितने जानवर थे, बहुत ढेर सारे ना, एक साथ वो आएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, कितने जानवर थे, मेरे ख्याल से 5, कम से कम 10-12 थे एक प्रधान के, तो 12 और 12 लोग, तो 144 जानवर अगर एक साथ आएंगे मिलाप वाले तंबू के आंगन के पास, तो क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा, कंफ्यूजन, और परमेश्वर गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है, इसलिए ही सेज bring it one by one, so there is no crowd of animals and no confusion. Okay, Gayatri, can you read in English? Read verse 12. ये जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन। हाँ, हिंदी में महशोन लिखा है। ओके, तो इसके बारे में हमने पिछले बार पढ़ा था ना, वी रेड अबाउट हिम, हु इज द फेमस डिसेंडेंट ऑफ नहशोन, वी पुट वन लिटिल फैमिली ट्री ना, कौन था इसके गोत्र का, हु इज द फेमस डिसेंडेंट, रूथ, स्वाति, किसी को याद है नहशोन का फेमस डिसेंडेंट कौन था? नो, सोचो 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 सोचो, एक बी से नाम शुरू होता है, अमोस, हाँ बोआज, और उसका परपर पोता कौन था, दाऊद, सो फेमस डिसेंडेंट्स। ओके, कौन है, पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ेगा बेटा, हाँ पढ़ना, 18 पद, 18 वर्स। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान फुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। So the second person who came was Nathanael from the tribe of Issachar. आस्था, एंजल, अमोस को कुछ याद आया, नतनेल कौन था, नहशोन कौन था, स्किट तुम लोग ने किया था ना? ओके, तो ये जो पोर्शन है इसी को हम स्किट के रूप में देखेंगे। निशा स्क्रीन के शेयर कर दो बेटा, जो पिछले के पिछले साल आस्था और एंजल और एस्तर और अनंत और स्तुति भी थी ना, स्तुति भी थी ना बेटा, तू प्रधानों के भेंट वाले स्किट में? चुप, बिल्कुल चुप। निशा आप स्क्रीन शेयर कर, हाँ, तो अनंत और स्तुति भूल गई है खुद, और एस्तर पत्नी कौन बनी थी, एस्तर की एंजल बनी थी, और तुम कौन बने थे, मैं भूल गई हूँ। अनंत तो शायद नतनेल बना था, है ना, फिर उसकी वाइफ शायद स्तुति बनी थी, आई डोंट नो, ये हिंदी में है, सॉरी रोही एंड सैमुअल, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट हिंदी। आइए आज कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनको परमेश्वर को दान में कुछ देने की बड़ी इच्छा थी। आंटी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, हाँ, ये नरेशन इज डन बाय सना भी भूल गई। आइए आज कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनको परमेश्वर को दान में कुछ देने की बड़ी इच्छा थी। गिनती की किताब, जो परमेश्वर के वचन की चौथी किताब है, उसके 7वें अध्याय में हम इनसे मिलते हैं। पात्र परिचय। मूसा। कहानी को रोचक बनाने के लिए हमने एक पात्र को जोड़ा है, जो है नहशोन की पत्नी सेरा। नतनेल, सुआर का बेटा, इस्साकार के गोत्र का प्रधान। अहोलियाब, अहीसमाक का बेटा, दान के गोत्र का। नहशन, अबीनादाब का बेटा, यहूदा के गोत्र का प्रधान। पेजलेल, बसलेल ऊरी का बेटा, यहूदा के गोत्र का। अहोलियाब और पेजलेल, उत्तम कारीगर, जिनको प्रभु ने हर प्रकार के काम करने के लिए बुद्धि, ज्ञान और कुशलता दी थी। शालोम नतनेल, सब कुशल। शालोम नहशोन, यहोवा परमेश्वर की कृपा से सब बढ़िया, और तुम्हारे घर परिवार में सब ठीक? हाँ जी, यहोवा परमेश्वर की कृपा से।
तुम्हारी बहन एलीशिबा तो बहुत खुश होगी। उसके पति हारून और उसके चारों बेटों का याजक पद के लिए संस्कार अगले साल के पहले महीने में होगा। वह परमेश्वर द्वारा मूसा की व्यवस्था का जोरदार अध्ययन करेगा। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर ने उनको एक बड़ा आदर और जिम्मेदारी सौंपी है। नतनेल, मेरे मन में एक विचार आ रहा था। सारे इस्राएल ने यहोवा के निवास मिलाप वाले तंबू के लिए बहुत दान किया है और इस पर धुआंधार काम भी चल रहा है। इसकी बनावट भी अद्भुत है। इसके सारे भागों को अलग करके यात्रा पर ले जाया जा सकता है। परंतु कल जब मैं ओहोलीयाब और बेजलील के पास गया था तो मैंने देखा कि इसके तख्त और पर्दे बहुत भारी हैं। कनान देश तक इन्हें पहुंचाने के लिए बहुत मजबूत और सुंदर गाड़ियां चाहिए होंगी जो इस पवित्र सामान को ले जाने के लिए समर्पित हो। इसे खींचने वाले जानवर भी बहुत ताकतवर और सुंदर हो। 12 गोत्र के हम 12 प्रधानों को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। हमें अगुओं के रूप में इस काम को करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आराधना, सेवा और भेंट देने में क्यों ना हम बाकी 10 प्रधानों से बात करें। हाँ, और एक बात, जब मूसा परमेश्वर की व्यवस्था पढ़कर सुना रहे थे तो मैंने बलि की विधि के बारे में भी सुना। यानी परमेश्वर को बलि भी चढ़ानी होगी। इसके लिए बर्तनों की भी जरूरत होगी और जानवरों की भी। शालोम नतनेल, आप लोग बड़े उत्साह से बात कर रहे हैं, क्या बात है? शालोम सहरा, हम परमेश्वर को कुछ भेंटें देने के बारे में विचार कर रहे हैं। मूसा को मैंने कहते सुना कि अगले साल के पहले महीने के पहले दिन पर परमेश्वर का निवास खड़ा किया जाएगा और उसके अंदर की सारी चीजों का समर्पण और अभिषेक किया जाएगा और फिर परमेश्वर अपनी महिमा समेत उसमें निवास करेंगे हमारे बीच में। क्या ही खुशी का दिन होगा। उस दिन क्यों ना हम अपनी भेंट प्रभु को दें। नतनेल, आपको याद होगा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमने मिस्र छोड़ते वक्त मिस्रियों को लूटा था। अब मेरे पास उस समय का काफी सोना चांदी है। मैं प्रभु को ये भेंट देना चाहती हूँ। चलो आज ही हम बाकी 10 प्रधानों से बात करें और मिलकर इसके लिए प्रार्थना करें। शालोम ओहोलीयाब, शालोम बेजलील, शालोम नहशोन, शालोम नतनेल। ओहोलीयाब, हम इजराइल के 12 प्रधान यहोवा परमेश्वर के निवास स्थान के लिए कुछ भेंट देना चाहते हैं। निवास स्थान की दीवार के खंभे और छत के पर्दे काफी भारी हैं। भेंट की रोटी की मेज, धूप की वेदी, वचन का संदूक तो छड़ों के द्वारा कंधों पर उठाया जाएगा और हौदी, दीवट और बलि की वेदी तो गाड़ियों में ले जाना होगा। साथ में बलि के काम के लिए और याजक के भाग के लिए परात और कटोरों की जरूरत होगी। हम 12 प्रधान यह चाहते हैं कि परमेश्वर को भेंट में यह पात्र हम दे। हमारी पत्नियां और बेटियां मिस्रियों से मिले इस लूट को इस काम के लिए देना चाहती हैं। उन्होंने कासे की हौदी के लिए अपने कासे के आईने दिए थे। ये बहुत सुंदर विचार है। अति उत्तम। हम चाहते हैं कि सभी बर्तनों की बनावट एक सी हो, 12 परातों की, 12 कटोरों की। हम धूपदान भी देना चाहते हैं, इसकी बनावट एक सी हो। हमारी भेंट में हमारी एक मनता दिखाई दे और इसकी बनावट बहुत सुंदर हो। हमारे महान प्रेमी परमेश्वर के योग्य दान हो। हम प्रार्थना करेंगे जैसे कि यहोवा ने मूसा के मिलाप वाले तंबू में उसकी हर एक बात का विवरण दिया। इस काम में भी वह जरूर अगुवाई करेंगे। आओ हम प्रार्थना करें। भययोग्य परम परमेश्वर, हम आपके निवास स्थान के लिए भेंट देना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि यह विचार आपने हमारे मन में डाला है। पशुओं को चुनने में, छाई हुई गाड़ी बनाने में, परात, कटोरे और धूपदान आकार और बनावट कैसी हो और कितने वजन का हो, हमें दिखाई और आप ही हमारी अगुवाई करें ताकि यह भेंट आपके योग्य हो। यहोवा के नाम से आमीन। भेंट को देखने हम कुछ दिनों में आएंगे। हम कुछ दिनों में सामान पहुंचाना शुरू करते हैं। शालोम ओहोलीयाब, शालोम बेजलील, शालोम नहशोन, शालोम नतनेल। ये सिक्के, परात, आभूषण सब ले जाओ। गहनों में से तुम्हें कुछ नहीं रखना है क्या? नहीं, ये लूट का सामान है। मेरे पास तो पहले भी है। यह सब यहोवा को देना चाहती हूँ। आप लोगों ने बैल और बलि के अन्य जानवरों को चुनना शुरू कर दिया है क्या?
हाँ, अगले साल के पहले महीने के पहले दिन तक सब जानवरों की जांच होगी। अच्छे से इनको खिलाएंगे। यहोवा के लिए उत्तम भेंट तैयार कर रहे हैं। मिस्र से निकलने के दूसरे साल के पहले दिन। शालोम मूसा। क्या नहशोन, इतना सामान, इतना जानवर। यहोवा परमेश्वर ने हम 12 प्रधानों के मन में डाला है कि हम उसकी सेवा के लिए यह भेंट लाए। रोज रोज हर गोत्र का प्रधान अपनी भेंट लाएगा। मूसा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के बर्तन में काम आए। इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। यहोवा परमेश्वर, तू धन्य है, तूने अपने लोगों के मन में तुझे कुछ देने की इच्छा डाली है। मेरी भेंट तुझे ग्रहण हो मेरे यहोवा परमेश्वर। इजराइल के लोगों ने यहोवा परमेश्वर को दिया, 12 प्रधानों ने यहोवा परमेश्वर को दिया। आप और मैं इस साल परमेश्वर को क्या देंगे? परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे? कैसे लगा? जिन्होंने नहीं किया वो बताएंगे कैसे लगा। ताली बजाओ। ओके, तो ये दिस वाज इमेजिनरी, है ना, काल्पनिक। मैम सोच रहे थे कि किस तरह उन्होंने तैयारी की होगी, कैसे सोचा होगा इसके बारे में ना। We imagined how the 12 elders saw the need of the house of God and how they would have provided it, है ना। In the Bible there is no mention of the wife of Nahshon, so she's an imaginary character, है ना। Okay, सब अपने नोटबुक और पेन लाए हैं? नोटबुक, पेन, स्क्रीन शेयर कर दो निशा। स्वाति, रूथ, अनंत स्तुति, नोटबुक और पेन। क्वेश्चंस अभी मत लिखना, क्वेश्चंस पढ़ना बस, है ना। आंसर्स अभी लिखो, बताओ, और नहीं बताओ भी, चलो बताओ भी नहीं, लिखो अपने अपने नोटबुक में, फिर मैं किसी से पूछूंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चंस मत लिखो, जस्ट राइट द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डिड, और आप लोग लंबा लंबा आंसर मत लिखो, पॉइंट फॉर्म प्लीज, ये तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। नोटबुक है ना, एवरीबडी एल्स नोटबुक, पेन, स्वाति, निशा, अनंत स्तुति, नोटबुक, पेन है। हाउ डिड द इजराइट्स गेट सो मेनी एनिमल्स टू ऑफर टू गॉड? इसराइलियों के पास इतने जानवर कैसे हो गए कि परमेश्वर को इतना भेंट दे सके? लिखो। लास्ट टाइम आप लोग को दिखाया था, है ना, पीपीटी, और इसमें क्लास में बताया था। बाइबल शट प्लीज, बाइबल शट, ओनली नोटबुक एंड पेन ओपन। आपके पास 30 सेकेंड है लिखने के लिए ना, 2 बजे तक वापस जाना है नीचे। हाउ डिड द इजराइट्स गेट सो मेनी एनिमल्स टू ऑफर टू गॉड? इसराइलियों के पास इतने जानवर कैसे हो गए कि परमेश्वर को इतना भेंट दे सके? There were 2 verses I had shown last time. और आप लोग सब अपना संडे स्कूल का नोटबुक बना रखे हो ना, यहाँ वहां लिखोगे तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि संडे स्कूल में आप लोगों ने किया क्या। भूल गई सना? ओके, गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जिसको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Why were the Gershonites given 2 carts and 4 bulls, but the Merarites were given 4 carts and 8 bulls? गर्शोनियों को केवल 2 छाई हुई गाड़ी और 2 बैल क्यों दिए गए, जबकि मेरारियों को 4 गाड़ी और 8 बैल मिले? अभी तो बोला सना, जस्ट अभी बोला। Don't write the questions, just write the answers. The questions will be posted later, है ना। अनमोल लिख रहे हो? नहीं घुस रहा है दिमाग में, ये याद आ रहा है मतलब। तो जिसका सेकंड क्वेश्चन हो गया हो या नहीं आता हो, थर्ड क्वेश्चन में जाओ।
For the elders of the 12 tribe asked to give offerings. ये तो अभी बताया, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी बताया, नहीं फर्स्ट नहीं, सॉरी सेकंड एंड थर्ड जस्ट अभी बताया, तो आपको आना चाहिए। Were the elders of the 12 tribe asked to give offerings for the dedication of the bronze altar? क्या 12 गोत्रों के प्रधान को भेंट देने के लिए कहा गया था?